Hello friends, welcome back to my channel. Basically, we will see today PMT09 चालान filing on GST portal. GST portal पे हम PMT09 चालान के बारे में देखेंगे जो इतने दिन से वेटिंग लिस्ट में था. So there is a good news called PMT09 चालान अब अवेलेबल है पोर्टल पे. You can easily file PMT09 चालान. वो कैसे फाइल करना, हाउ इट विल वर्क, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, वो कैसे यूज होता है वो आपको बताएंगे. उससे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज PMT09 चालान, ये है क्या. सो बेसिकली ये होता क्या था कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ GST देयर आर डिफरेंट हेड्स लाइक इंटरेस्ट, टैक्स, लेट फीस, काइंड ऑफ डिफरेंट अदर टैक्सेस होते थे. तो जनरली हमें क्या होता था कि नॉर्मली हमें टैक्स जो पे करना है वो टैक्स के अंडर में आना चाहिए, यानी कि जो हमारे GST के अमाउंट है वो टैक्स में. लेकिन कभी कभी गलती से हमारे जो टैक्स है वो लेट फीस के कॉलम में चले जाते थे, कभी इंटरेस्ट के कॉलम में चले जाते थे. इससे होता ये था कि वो पैसा हम चाह के भी अपने लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए यूज नहीं कर सकते थे. वो अमाउंट पर्टिकुलरली उस फोल्डर में जाके ब्लॉक हो जाता था, यानी वो ई कैश लेजर में जाके ब्लॉक हो जाता था. हम नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी उसको एडजस्ट नहीं कर सकते थे. तो ये बात चली कि लोगों को वो पैसा यूज कैसे करना है. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया कि वी विल लेटर ऑन कम विद द PMT09 चालान. सो नाउ PMT09 चालान इज अवेलेबल कि आपने जो गलती की है एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग चालान उसको करेक्ट कर सकते हो, यानी कि वो अमाउंट पैसा एक हेड से दूसरे हेड में आप ट्रांसफर कर सकते हो. ये कैसे काम करता है, इसका लाइव डेमो कैसे है वो चलिए आपको मैं एक लाइव डेमो करके दिखाता हूँ ये किस प्रकार वर्क करने वाला है. इसके लिए लॉगिन करते हैं GST पोर्टल. ये मैं लॉगिन कर रहा हूं. इसका पासवर्ड ओके. बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा पैसा कहाँ पे मतलब दिखता है, यानी कि जो हमारे रॉन्ग पेमेंट है वो टैक्स से कहाँ दिखेंगे. तो सबसे पहले आपको जाना होगा डैशबोर्ड. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आप देख सकते हैं. याद रखिएगा PMT09 चालान ओनली वर्क फॉर कैश लेजर, इट डज नॉट वर्क फॉर क्रेडिट लेजर. You will be able to transfer the fund from cash ledger only from one head to another head. So ये यहाँ पे पैसा दिख रहा है 500. You can see that. Now जाते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. Electronic cash ledger, you can see 500 is available balance as on the date, and it is available under the head of IGST, under the head of fees. मैंने बताया कि there are different heads called tax, interest, penalty, late fees, other. बट ये फीस को जो पैसा है, यानी कि ये पैसा आप नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी सेट ऑफ के लिए यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वो इसी के अंडर हेड में पैसा होना चाहिए. सो हाउ टू ट्रांसफर दिस अमाउंट टू एनी ऑफ द गिवन, दैट इज 500 का ये जो अमाउंट है, वी कैन ट्रांसफर दिस अमाउंट टू IGST, CGST, SGST, व्हेनेवर वी वांट. हमें जहां पे भी चाहिए हम वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं. कैसे करना है वो आपको चलिए मैं दिखाता हूं. तो इसी डैशबोर्ड पे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है फाइल PMT09 चालान. नाउ सी, मैंने क्लिक किया. आई कैन सी कैश बैलेंस अवेलेबल हुई है. ये मेरा कैश बैलेंस दिखाएगा मुझे जो मेरे पास अभी एज ऑन द डेट अवेलेबल है. मुझे ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे जाना है, दैट आई हैव टू विजिट ऐड रिकॉर्ड. आई नीड टू ट्रांसफर फंड फ्रॉम IGST. सी ट्रांसफर फ्रॉम, मुझे ट्रांसफर कहाँ से करना है. IGST पैसा किस में पड़ा हुआ है, दैट इज लाइंग अंडर विद फीस and that is amount 500 rupees. Now you can see the second column called transfer amount to. second column amount to transfer, किस में ट्रांसफर करना है मुझे. अगर लेट से तो IGST का लेट फीस, देयर इज नो लेट फीस अंडर IGST. मतलब रियलिटी में अगर वर्क सिनेरियो की बात करूं तो IGST का कभी लेट फीस होता ही नहीं है. सो यू कैन ट्रांसफर टू IGST अंडर टैक्स हेड, और यू कैन ट्रांसफर टू CGST, SGST, wherever you want. मैं लेट से एग्जांपल के तौर पे IGST सेलेक्ट करता हूं, and I'm just going to transfer this amount 500 rupees to tax. यानी कि IGST फी कॉलम से निकाल के मैं उसको टैक्स की कॉलम में डाल रहा हूं. और else I can transfer to interest, और else I can transfer to penalty. फी में तो वापस डालने की बात नहीं, बिकॉज यहाँ पे कर्सर जंप भी नहीं करेगा, ब्लॉक दिखा रहा है यहाँ पे. and you can transfer to other as well if you need.
सो मैं इसको सेव कर देता हूं। आर यू श्योर? यस। जैसे मैं इसको सेव करूंगा, यहाँ पे नीचे इसका रिकॉर्ड सेव हो जाता है ना। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल। प्रोसीड टू फाइल करने के बाद आई हियर बाय डिक्लेरेशन देना आपको। मैंने यहाँ पे फाइल PMT09 चालान। इट विल आस्क फॉर डिजिटल सिग्नेचर या फिर आपका OTP। लेट्स से मैं OTP सेलेक्ट करता हूं। नाउ आई नीड टू फिल OTP। मैं वेट कर रहा हूं मेरे फोन में OTP का। मैं यहाँ पे आप OTP एंटर कर रहा हूं, दैट इज मेरे फोन पे मुझे रिसीव हुआ है। वेरीफाई। फाइलिंग डन सक्सेसफुली। मैंने चालान अपडेट कर दिया है। नाउ सी, आफ्टर फाइलिंग आई कैन चेक आउट माय सर्विस लेजर इलेक्ट्रॉनिक कैश बैलेंस टू कंफर्मेशन। तो चलिए देखते हैं। ये मेरी डैशबोर्ड यानी कि कैश लेजर बैलेंस में दिखाई दे रहा है 500 रुपीज। आई कैन सी, नाउ आई कैन सी दैट अमाउंट इज रिफ्लेक्टिंग अंडर टैक्स हेड। इट वॉज अर्लियर अंडर फीस, ये पहले फीस के अंडर पड़ा हुआ था। नाउ आई कैन सी इट इज अंडर टैक्स हेड। इट मीन्स दैट जब भी मेरी कोई IGST की लायबिलिटी आएगी, दैट आई कैन यूज दिस अमाउंट, यानी कि ये जो कैश बैलेंस है मैं उसके साथ एडजस्ट कर सकता हूँ। Earlier, I was not allowed to use that fees amount for the payment of any taxes. That was available only for the set off of late fees. So this is the great thing. This is the great initiative that has been taken by government. मतलब डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे चालान्स की मिस्टेक्स हो रही थी, ऐसे बहुत सारी गलतियां हो रही थी, तो लोगों ने ये इसकी डिमांड काफी की थी, एंड दैट इज गुड स्टेप दैट हैज बीन टेकन बाय गवर्नमेंट। सो आई होप सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ ही रहेगी चीजें कैसे करनी है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, take care, bye bye. And if any kind of query, please do let me know on my WhatsApp number, and any kind of further query you can comment as well. You can reach me on my WhatsApp as well. So see you in next video. Till the time, thank you, bye bye, take care, stay home, stay safe.